हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इतने दिनों से जो कंट्रोवर्सी चल रही है और जिस चीज़ के लिए लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं और जिस वजह से हमारी जगत दीदी परेशान है कि भाई उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो भाई लेकिन मैंने उसके लिए कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया था अभी तक। हाँ, पहले बनाए हैं लेकिन अभी नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो आज का ही मैं सुना देती हूँ और बता देती हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वीडियो है हमारी सपना जी के लिए, सपना दी, जो कि अकेली सरवाइव कर रही है अपनी दो बच्चियों के साथ और बहुत मेहनती भी हैं और कह सकते हैं कि वो कर सकती हैं। उनके अंदर कह नहीं सकते हैं कि वो डरने वाली हैं किसी से या घबराने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेले सब कुछ कर सकती हैं। कहते हैं ना, एक अकेली औरत सब पे भारी हो जाती है जब अपने पर आती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब सब लोगों ने कहा था कि भाई ये जो घर की लड़ाई है इसे बंद करो, या तो राजवीर जी के लिए इंसाफ मांगो, क्योंकि इंसाफ उन्हें मिला नहीं, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो भटक रहे होंगे इधर उधर जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। तो अपने पति के लिए तुम्हें केस लड़ना पड़ेगा, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन सपना अकेले क्या करती क्या नहीं करती। फाइनली कल का एक वीडियो आया जिसमें कि सपना ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ करने के लिए, क्योंकि अलका जी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो फिर से मोर्चा संभाल रही हैं और कह रही हैं कि इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। जबकि अलका जी का कहना है कि भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो हुई है, क्योंकि अब पूरा साल हो गया है, तो सबूत इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर भी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है और ये होकर रहेगा। और अलका जी और भी ज़्यादा उत्साह से भर गई हैं, इसलिए भी कि भाई सपना जी के ससुर जी वो वीडियो में आए और उनके ससुर जी ने आज जो बोला है वो अच्छा लगा, कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और जो सच है वो सबके सामने आए। ये बात उन्होंने आकर बोली है, ये बहुत अच्छा किया। और सपना भी वीडियो लेकर आई। सपना ने ये कहा कि भाई पिताजी ने अगर ऐसा बोला है पापा ने, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि भाई उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन चलो अच्छा है, देर से आए लेकिन सही समय पर आए। और अब दोनों लोग चाहते हैं कि भाई राजवीर जी को इंसाफ मिले। लेकिन सपना जी ने जो कुछ बातें आज रखी सामने, उससे बहुत कुछ सामने आता है। इनके पिताजी ने कहा कि हम कह सकते हैं कि सपना हमारे लिए एक बीमारी थी। मतलब इन्होंने सपना को एक बीमारी का नाम दिया। बीमारी का मतलब कि कह सकते हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं थी। तो उसके जवाब में सपना ने क्लियर किया और बहुत प्यार से सपना ने बहुत प्यार से ये चीज़ें बोली हैं, इज्जत के साथ बोली हैं। उन्होंने कहा कि भाई पापा, मैं कोई बीमारी नहीं हूँ। बीमारी आपकी शुगर है, आपका कह सकते हैं जो आप ड्रिंक करते हैं वो आपकी बीमारी है। और भी कई इन्हें बीमारियां हैं और उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि ये इतना लिमिट से ज़्यादा पीते हैं, जिस वजह से घर में अक्सर प्रॉब्लम होती है। और इन्होंने अपनी बीवी के ऊपर, मतलब इनकी सास के ऊपर हाथ उठाया है और सपना के साथ भी इन्होंने शायद मारपीट की है, जो भी किया है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक बार अपने बचाव में मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि पीने के बाद इन्हें होश ही नहीं रहता है कि ये बीवी है या फिर बहू है या बेटी है, कौन है, इन्हें तो होश ही नहीं रहता है। तो सपना जी ने क्लियर किया कि पिताजी भाई, आप पीना अगर बंद कर दोगे ना, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये पीना है। तो ठीक है, आप बंद नहीं कर सकते हो तो कम से कम कम कर दो। उसे कम कर दोगे तो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी और समझ में भी ही आएंगी। मतलब सपना ने कितने अच्छे से ये बात रखी है। अब कुछ लोग अंशों को लेकर के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ इनके ससुर जी सासू माँ के लिए मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। तो भाई हम तो दोनों के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई देखो, गलत तो सबके साथ हुआ है। अंशु भी उन दोनों को अपना भाई मानती थी और बचपन से इस घर में रही है, तो अटैचमेंट तो होगा। मम्मी पापा बोलती थी इनको और उनको भाई, इनको भाभी मानती थी। भाई बचपन से जो इंसान अटैच होता है ना, उसका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
तो अंशु का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। अब बचपने में उसने जो चीज़ें देखी होंगी हो सकता है उसे समझ ही ना आई हो, और वो जो भी अब बोल रही है तो वो किसी के बहकावे में बोल रही है, वो उसके शब्द नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर अंशु ने ही कहा था कि ये मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ जैसी हैं। और एक टाइम पे सपना ने भी कहा था कि आरू आरोही के बाद या उससे पहले भी मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि अंशु मेरे साथ है, अंशु बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। मैं जो भी करूँगी तो अंशु के लिए भी करूँगी बराबर। अंशु जब एग्ज़ाम में पास हुई थी तो पहले तो सपना ने बोला था कि मैं स्कूटी दिलवाऊंगी अगर अच्छे परसेंटेज आए तो, लेकिन उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे तो इसलिए आईफोन दिलाया था 90,000 का। ये बात सपना ने उस वीडियो में खुद बताई थी जब उन्होंने वो फ़ोन दिलाया था। तो भाई किया इतना कुछ था, उसने भी किया, इन्होंने भी किया, तो गलत हम किसी को नहीं कहेंगे। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही थी, गलत फहमियाँ बीच में डाल दी गई। और ये किसने डाला? अंशु की फैमिली ने। अंशु को तो पता भी नहीं क्या कि उसके साथ हो क्या रहा है। अभी पढ़ने लिखने की उम्र में और ये सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ रही हैं। कहते हैं कि इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें जब इंसान फेस करता है तो दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। तो अभी उसकी उम्र है कि वो पढ़े लिखे और आगे कुछ करे, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो अच्छा ही होगा उसके लिए, तो उसे ना घसीटा जाए तो अच्छा है। और इधर सपना की 2 बच्चियां हैं तो इनके भविष्य के साथ भी गलत ना हो। तो अगर राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये जो मनमुटाव चल रहा है एक दूसरे के मन में वो सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी बच्चियों को उनका घर भी मिल सकता है। और सपना ने एक बात और कही कि उनके ससुर जी ने जो कहा है कि मैं प्रॉपर्टी दान दे दूंगा, तो भाई सपना जी इस बात से बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि भाई मैं तो चाहती ही थी कि ये चीज़ें दान दे दी जाएं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और दान दी जाएं जिसको भी तो वो मेरे दोनों पतियों के नाम पर हो, जिससे कि लोग उन्हें सालों या जितने साल तक वो चीज़ रहेगी वहाँ पर तो उनके नाम पर वो याद रखेंगे उसे। मेरे पतियों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और उनके शायद बेटों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो मम्मी पापा आपसे अनुरोध है कि भाई आप दान दे दीजिए उसे, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। भाई उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा, और दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होती दिखाई पड़ रही है कि अगर केस खुलता है और बातें, क्योंकि सपना ने कहा है कि कोई भी बुरा ना माने, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जब अब केस चालू हो गया है तो मैं कोई भी बातें अब सोशल मीडिया पर नहीं ला सकती, क्योंकि कानूनन वो मना कर दिया गया है। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध यही है कि सपोर्ट बनाए रखिए और किसी के लिए भी कोई भी गलत बात ना बोली जाए। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, और अलका जी तो हैं ही, वो संभाल लेंगी सब कुछ। उन्होंने खुद कहा है मैं खुद संभालूंगी सब कुछ, तो अच्छी बात है। और हम इंतज़ार करेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोज़ मैं डेली लेकर आती हूँ। किसी के लिए गलत नहीं, झूठ नहीं, जो रियल है बस वही बताती हूँ। ज़्यादा अपनी तरफ से बना चढ़ा कर बोलने की आदत है नहीं मुझे। तो बस आई होप आप लोगों को पसंद भी आता हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए